वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 30 मई और 30 मई 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे एग्जाम्पलरी रिसर्चर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस यूनिवर्सिटी को मिला, राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना में किस देश का सहयोग है, और नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने पदक जीता है। इनकी पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली 8 बजे आपको क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 में फिरदौस कायम खानी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तैराकी में। राजस्थान के वीर जवान जिन्हें न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के डैग हैमर्सफोर्ड मेडल से सम्मानित किया गया? शिशुपाल सिंह और सांवला राम बिश्नोई। राजस्थान के किस पैलेस को ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड 2023 में विश्व में नंबर 1 होटल का दर्जा दिया गया? रामबाग पैलेस, जयपुर। पुस्तकालयों से नए पाठकों को जोड़ने के लिए यूथ को जोड़ो अभियान किस विभाग द्वारा चलाया जा रहा है? भाषा व पुस्तकालय विभाग द्वारा। और 29 और 30 मई को मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जोधपुर में। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून पर किस वन्य जीव कंजर्वेशन में जंगल सफारी शुरू की जाएगी? बांसयाल, खेतड़ी, झुंझुनू। ये थे कल के क्वेश्चन। इसकी क्विज मैंने आपको नानक क्लासेस शिव सर नाम से टेलीग्राम पे डाल दी और पीडीएफ भी वहां मिल गई। अब आपने फिर रिवाइज कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला प्रश्न देखो, राजस्थान की किस यूनिवर्सिटी को एग्जाम्पलरी रिसर्चर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राजस्थान की किस यूनिवर्सिटी को एग्जाम्पलरी रिसर्चर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो यूनिवर्सिटी है मणिपाल यूनिवर्सिटी, जयपुर। कौन सी? मणिपाल विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है जयपुर की, उसे दिया गया। यहाँ पे मिस्टेक है, इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है, एक ऑप्शन नहीं डाला गया है। इसका उत्तर हो जाएगा मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर, इसका उत्तर हो जाएगा। इनमें से कोई उत्तर नहीं है, भी ध्यान रखना। कौन सा? मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर है। देखिए, दिल्ली में एजुकेशन वर्ल्ड की ओर से आयोजित इंडिया हायर एजुकेशन रैंकिंग 2023-24 अवार्ड समारोह में मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर को एग्जाम्पलरी रिसर्चर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इसे पूरे भारत में 5वां और राजस्थान राज्य में पहला स्थान दिया गया है। ये भी बहुत बड़ी बात है। पूरे इंडिया में 5वें स्थान पर यह यूनिवर्सिटी रही है और राजस्थान में पहले स्थान पर रही है। इसके अलावा और याद रखना, मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर को 16वें इंटरनेशनल एजुकेशन लीडरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट समिट 2023 में यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर वेस्ट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो 2 सम्मान मिले हैं। एक कौन सा मिला है? एग्जाम्पलरी रिसर्चर ऑफ द ईयर पुरस्कार, और दूसरा मिला है यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर वेस्ट अवार्ड। किसको? मणिपाल यूनिवर्सिटी, जो कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। दूसरा प्रश्न देखो, हैदराबाद में आयोजित नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में 12 के किस खिलाड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? अब खेल खिलाड़ियों से संबंधित तो हमें हर चीज पढ़नी है। तो हैदराबाद के अंदर अभी नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई, उसमें 12 जिले के खिलाड़ी है, अपने राजस्थान के 12 जिले के खिलाड़ी। उनका नाम है महेंद्र शर्मा। उन्होंने कौन सा पदक जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता। अब सिद्धार्थ चौधरी गोला फेंक के खिलाड़ी हैं। फिरदौस कायम खानी कल ही पढ़ा था, तैराकी में गोल्ड जीता। और अजय शेखावत भारोत्तोलन के खिलाड़ी। हैदराबाद में आयोजित नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में 12 के महेंद्र शर्मा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। महेंद्र शर्मा ने प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करके राजस्थान टीम को 73 किलो वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया। महेंद्र शर्मा वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के 12 डिपो में कंडक्टर के पद पर कार्यरत है। ये भी बहुत बड़ी बात है। देखो, यानी रोडवेज बस होती है, उसमें डिपो है, उसमें कंडक्टर लगे हुए हैं। कौन? महेंद्र शर्मा। और हैदराबाद में आयोजित नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो खेल का नाम याद रखना, महेंद्र शर्मा किस खेल के खिलाड़ी हैं? वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ी हैं। किसके? वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ी हैं। तीसरा प्रश्न, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा पूनिया के द्वारा डॉक्टर देवेंद्र कुमार को सम्मानित किया गया, इनका संबंध किस खेल से है? देखो, अपने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कौन है? कृष्णा पूनिया। राजस्थान के मुख्य खेल अधिकारी कौन है? वीरेंद्र पूनिया। राजस्थान के खेल मंत्री कौन है? अशोक चांदना। और राजस्थान पुलिस के खेल अधिकारी कौन है? जंगा श्रीनिवास। इतनी चीज याद रखना।
तो डॉक्टर देवेंद्र कुमार को सम्मानित किया गया। इनका संबंध है गोल्फ से, यानी गोल्फर के खिलाड़ी हैं कौन है? डॉक्टर देवेंद्र कुमार। ये देखिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा एसएमएस स्टेडियम में 63वें आवासीय ग्रीष्मकालीन खेल शिविर के उद्घाटन समारोह में शहर के गोल्फर डॉक्टर देवेंद्र कुमार को सम्मानित किया गया। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा पुनिया ने डॉक्टर देवेंद्र को यह सम्मानित किया गया। डॉक्टर देवेंद्र हाल ही में संबलपुर उड़ीसा में आयोजित ऑल इंडिया पब्लिक सेक्टर गोल्फ प्रतियोगिता में ग्रोस विनर का खिताब जीतकर लगातार दूसरी बार बेस्ट गोल्फर बने हैं। तो जब इस प्रकार की कोई प्रतियोगिता में बेस्ट गोल्फर है या कोई खिलाड़ी बन जाता है ना, तो अपने आप चर्चा में आ जाता है। आजकल कई बार खेल खिलाड़ियों से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, हम सोचते हैं ये प्रश्न पता नहीं कहां से आ गया, तो इससे कई बार सम्मानित हो गए या कोई अवार्ड दे दिया ना, या कोई पदक जीत लिया और पता नहीं चलता, ऐसा प्रश्न आ जाता है। तो डॉक्टर देवेंद्र कुमार को सम्मानित किया गया किसके द्वारा? डॉक्टर कृष्णा पुनिया के द्वारा। किस खेल के खिलाड़ी हैं? गोल्फर। और कल आपको पता है 16वां आईपीएल समाप्त हो चुका है। चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात को हराकर ये एक बार फिर खिताब जीत लिया है। तो जो क्रिकेट प्रेमी इतने दिन पूरे आईपीएल में एंजॉय कर रहे थे, अब वो समाप्त हो चुका है। अब आप अपनी लय में वापस आ जाइए और तैयारी कीजिए, क्योंकि अब राजस्थान में आईपीएल शुरू होने जा रहा है भर्तियों का। चौथा प्रश्न, हाल ही में किस जिले में एक दिन में 2222 जोड़ों के लिए विवाह सम्मेलन का आयोजन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है? यानी 12 जिले के अंदर देखो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड नाम को है। 2222 जोड़े कितने होते हैं उनका एक साथ विवाह सम्मेलन आयोजित किया, और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वहां पहुंचे। तो एक बहुत बड़ा काम है कि एक दिन में 2222 यानी 2222 जोड़ों का विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया, और इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है। तो कहाँ हुआ? 12 जिले के अंदर। कहाँ पे? 12 जिले के मांगरोल में। तो श्री महावीर गौशाला कल्याण संस्थान की ओर से 26 मई को एक दिन में 2222 जोड़ों के लिए विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। एक साथ इतने जोड़ों के विवाह को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। जाहिर सी बात है, होना ही है। अभी हाल ही में 12 और भी चर्चा में है। 12 का जो रामगढ़ क्रेटर है वो प्रसिद्ध चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पे क्रेटर जो जियोलॉजिकल पर्यटक क्षेत्र विकास किया जाएगा, इसके लिए चर्चा में है। कल परसों ही हमने 12 जिले के बारे में पढ़ा था। तो ये याद रखना, कितने 2222 जोड़ों के लिए विवाह सम्मेलन का आयोजन करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना एनआरईटीपी किसके सहयोग से वित्त पोषित है? राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना किसके सहयोग से वित्त पोषित है? तो यह है विश्व बैंक। ये आर्थिक समीक्षा 2022-23 से एक आधा प्रश्न अपने रोज लेते रहेंगे, क्योंकि ऐसा जब भी किसी के साथ हमारा समझौता सहयोग है, उसके साथ चल रहा है, वहां से प्रश्न आता है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं एनआरईटीपी, किसके सहयोग से वित्त पोषित है? विश्व बैंक के सहयोग से। क्योंकि अभी कल परसों आपने क्वेश्चन देखा होगा कि हॉकी वाली सरपंच, ठीक है, हॉकी वाली सरपंच ने किसके सहयोग से वहां के, अपना अहिर गांव है उनका झुंझुनू के अंदर, उनके सहयोग से वहां पे किसानों की मदद करने का फैसला लिया है, नाबार्ड के सहयोग से। फ्लोरोसिस काम किया जा रहा है, अपने फ्लोरोसिस नीति पर काम किया जा रहा है जापान के सहयोग से। अपनी जयपुर मेट्रो चल रही है एशिया विकास बैंक के सहयोग से। तो ऐसे प्रश्न पेपर में आ जाते हैं। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना किसके सहयोग से वित्त पोषित है? विश्व बैंक के सहयोग से, वर्ल्ड बैंक। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना शुरुआत फरवरी 2019 में हुई थी। यह विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित है। राज्य के 9 जिलों के 36 ब्लॉकों में संचालित की जा रही है। यह योजना राज्य के 9 जिलों के 36 ब्लॉकों में संचालित की जा रही है। उद्देश्य इसका है महिला स्वामित्व वाले कृषि और गैर कृषि उद्योग को बढ़ावा देना। महिला स्वामित्व वाले कृषि और गैर कृषि उद्योग को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये आपको याद रखना है योजना। टेलीग्राम ज्वाइन करना, नानक क्लासेस शिव सर। और जो रीट के विद्यार्थी है, कल उनके लिए ऑफिशियल रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी, उनके लिए ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। 3 प्रश्नों में इधर उधर 3 प्रश्नों के क्वेश्चन चेंज किए गए आंसर, तो आपने देख लिया होगा। 5 प्रश्न पहले ही डिलीट किए थे, तो उनको मिला लेना। और आपका स्कोर कार्ड भी जल्द ही जारी होने जा रहा है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह है। आज या कल वो शपथ लेंगे, तो फिर हम उनकी चर्चा करेंगे।
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 में फिरदौस कायम खानी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हो रहे हैं ग्रेटर नोएडा में, तो 2022 का ये आयोजन हो रहा है। फिरदौस कायम खानी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? बैडमिंटन, बॉक्सिंग, गोला फेंक, तैराकी। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी? हाड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं? अबली मिनी का महल है जो, अबली मिनी का महल जो कोटा के अंदर है उसको कहते हैं। और राजस्थान का ताजमहल कहते हैं जसवंत थड़ा। सोने चांदी की हवेली महनसर झुंझुनू के अंदर है। महाराणा प्रताप की छतरी बारडोली उदयपुर में खेजड़ बांध के किनारे 8 खंभों की है। मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया? विनय सिंह ने। 80 खंभों की छतरी है ये अलवर के अंदर। और कल्ला राठौड़ की छतरी है चित्तौड़गढ़ के अंदर। 4 हाथों वाले देवता शेषनाग के अवतार। तो ये पांचों के क्वेश्चन मैं 9 बजे रोज आपको क्लास देता हूँ, उसमें आप पढ़ा करो। और 4 बजे अपनी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्लास चलती है, तो वो भी आप जरूर देखा करो। सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये क्लासें, जो मैं 3 क्लासें लेता हूँ एक दिन में। सुबह 8 बजे, दोपहर 4 बजे और शाम को 9 बजे, तीनों क्लासें आप देखा। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और आसान से आप दे भी सकते हो क्योंकि रात 9 बजे की अगर आपने क्लास देखी है तो उत्तर दोगे। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 1952 में कहाँ हुई? मोती भारत किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? किस स्थान का रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है? शहाबुद्दीन व मनोहर किसके दरबारी चित्रकार थे? और राजसमंद का मुलेला गांव किस शिल्प कला के लिए विख्यात है? पांचों के जवाब कमेंट करके देना। मैंने कल आपको जब ये क्लास 9 बजे दी थी तो इनके चित्र बता बता के बताया था, तो आपके याद रहना चाहिए क्योंकि ये रोज नानक क्लासेज ऐप के अंदर हमारी टेस्ट सीरीज चलती है। राजस्थान सामान्य अध्ययन से नाम से शाम को 6 बजे आपको टेस्ट मिलता है, 9 बजे यूट्यूब पे व्याख्या मिलती है। तो 6 बजे के टेस्ट में जैसे आज का टॉपिक रहेगा राजस्थान के लोक नृत्य लोक नाट्य, एकदम चित्र के माध्यम से आपको करवाया जाता है। तो टेस्ट ज्वाइन कर लेना नानक क्लासेज ऐप में। 200 रुपए का ये टेस्ट है पूरे 1 ईयर, यानी 31 दिसंबर 2023 तक इसकी वैलिडिटी है। रोज शाम को संडे के छोड़कर टेस्ट मिलती है। एक टेस्ट सीरीज पूरी हुई, दूसरी स्टार्ट, एक सीरीज, यानी डेली आपको मिलना ही मिलना है। अलग अलग बदल बदल के पर्सन, और पूरा सिलेबस डाल दिया भी किस तारीख को कौन सा टेस्ट मिलेगा। तो इसे ज्वाइन कर लो ताकि आप राजस्थान जी के मजबूत कर पाओ। इसके अलावा करंट अफेयर्स है ये जनवरी से दिसंबर 2023, क्योंकि आज के जो एग्जाम है उसमें राजस्थान करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है, बहुत ज्यादा वेटेज रहता है। जहां जहां करंट अफेयर्स राजस्थान का आता है तो जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको फायदा ये है कि जनवरी से दिसंबर 2023 वीकली, मंथली और पीडीएफ आपको मिलती है। वीकली टेस्ट मिलता है, मंथली टेस्ट मिलता है, पीडीएफ आपको मिल जाती है। जैसे अब आप ज्वाइन करो, जनवरी से अप्रैल पीडीएफ मिल गई, अब जैसे ही मई पूरा होगा मई की पीडीएफ मिल जाएगी, मई का टेस्ट मिल जाएगा। कल आपको वीकली टेस्ट मिल गया था, ठीक है, जो पिछला संडे का था, तो इसको ज्वाइन कर लो। 100 रुपए में मान के चलो कि आपको 100 टेस्ट से ज्यादा मिलेंगे और हर महीने की पीडीएफ मिलेगी। बाकी आप नानक क्लासेज का शिव सर नाम से फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हो, बाकी आपको सूचना मिलती रहे। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है। पीटीआई फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की टेस्ट सीरीज चल रही है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के तृतीय प्रश्न पत्र की टेस्ट सीरीज है ये। और कांस्टेबल की 1 जून से स्टार्ट होने जा रही है। और एसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट होते जा रहे हैं। आप ज्वाइन कर लो क्योंकि अगर आप लगाना है आपको स्टार, तो आपको ज्वाइन करें, निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़े। ये थी आज की क्लास। क्योंकि आप पढ़ रहे, आप अभ्यास मेहनत कर रहे हैं, उसके साथ आपको टेस्ट के माध्यम से अभ्यास करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो निरंतर पढ़ें, अध्ययन करें अच्छे तरीके से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।